ही माय लवलीज पराठा, आज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी लाइन और उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना और मेरी छोटी सी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनना मत भूलिएगा। तो स्टोरी जैसा भी लगे आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जैसा कि लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था, वांग जी रिंग को अपने पेंट हाउस में लेके आया हुआ था और उसे दीवार से पिन करके डोर पे लग कर ही उसे पैशनेटली किस करना शुरू कर चुका था। उसके माउथ के हर एक कॉर्नर को वो स्क्रॉल करता जा रहा था। उन दोनों के सलाइवा आपस में मिक्स हो रहे थे, वो दोनों टंग फाइट्स कर रहे थे, उन दोनों का किस डिप एंड डिप होते जा रहा था। ब्रीथ भी इनहेल नहीं हो रहा था। वांग जी उसके पैरों के ऊपर अपने हाथ को स्लाइड कराते जा रहा था, उसके नेक में अपने पूरे फेस को गड़ाते हुए उसे अपनी गहरी और डीप ब्रीथ में कहता है, क्या तुम इसे एंजॉय कर पा रहे हो? हाँ बताओ मुझे। रिंग कहता है, सर प्लीज बी जेंटल, मैं खुद को, और ऐसा बोल करके वो रुक जाता है। वांग जी कहता ठीक है। वो कमरा भी पूरा अंधेरे में डूबा हुआ था। रिंग कहता है धीरे से वापस से, सर क्या हम लाइट्स ऑन नहीं करने वाले? वांग जी कहता है, उसमें क्या मजा है? हाँ क्या पता तुम मुझे देखने के बाद डिस्कम्फर्ट हो जाओ, तो हम ऐसे ही लेते हैं ना? हाँ बेबी यू टेक इट ना। रिंग कहता है यस यस। तो वांग जी कहता है मुझे से यस डैडी, ओके ना? रिंग कहता है यस डैडी यस डैडी यस आई एम टेकिंग। और इतना बोल करके रिंग को वो सीधे ला करके आराम से बेड पे डालता है। उसके बाद वो दोनों अपने कपड़े को रिमूव करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि रिंग भी एक्साइटेड हो चुका था और वांग जी भी। रिंग बीच में ही खड़ा हो गया था और वो वांग जी को लिप्स को कैप्चर करके अपने सर को खोल भी रहा था और किस कर रहा था। सेम वांग जी कर रहा था, वो अपने कपड़ों को रिमूव कर रहा था एंड देन वो दोनों किस भी कर रहे थे, बैक हो रहे थे, किस कर रहे थे, कपड़े उतार रहे थे, दोनों उतार करके नेकेड खड़े थे। वांग जी रिंग को अपने सीने से लगा लेता है। उस समय उन दोनों की बॉडी आपस में मिक्स होती है। रिंग जो कि डांस करके आया हुआ था, उसकी बॉडी स्वेटिंग से भरी हुई तो नहीं कह सकते, लेकिन वह नम थी। और वांग जी जो कि एसी में था, उसकी बॉडी ठंडी थी। वांग जी की बॉडी जब विंग के बॉडी से टच होती है, वो सेंसेशन, वो एहसास विंग को अंदर तक हिलाकर रख देता है। वो वांग जी के शोल्डर पे कस के बाइट कर लेता है, जिससे वांग जी सिर्फ ऐसे के साउंड निकालता है और अपने हाथों को मुट्ठी को बंद किए हुए था। उसके बाइट करने के बाद विंग सेपरेट होते हुए कहता है, अंकल प्लीज बी जेंटल। तो वांग जी कुछ भी नहीं बोलता, ओनली फॉर कहता मैं जेंटल ही रहूंगा। उसके बाद वो उसकी पूरे बॉडी को ग्रैब करना, स्क्यूच करना स्टार्ट कर देता है। एक हाथ से जहाँ उसकी हार्डी को वो अपने हाथ से स्क्यूच कर रहा था और विंग लाइक ऐसे के साउंड्स निकाल रहा होता है, और विंग को ऐसा करता हुआ देख वांग जी एक्साइटमेंट से भर रहा होता है। धीरे धीरे उसके पूरे बॉडी को वो टच करने के बाद, उसे हैरेस करने के बाद, वांग जी जेंटली उसकी पूरे बॉडी के ऊपर लिक करना शुरू कर देता है। उसके पूरी बॉडी पे बाइट मार्क बन चुके थे और रेड रेड निशान पड़ चुके थे। उसके दोनों हाथों को वो लेता है और बेड पे बांध देता है। दोनों को बांधने के बाद उसके पैरों को वो टक करने वाला होता है। तो वो वांग जी जब ऐसा कर रहा होता है तो विंग कहता है, वांग जी उसके बाद विंग के पैरों को स्ट्रीच करता हुआ उसके बट होल पे लुब्रिकेंट्स जेल को अप्लाई करता है। वो बिना कॉन्डम्स यूज किए ही उसके बट होल पे अपनी हार्डी को रख के उसे पुश करना शुरू करता है। विंग को थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था, तो वो वांग जी को हिट करते हुए कहता है, सर प्लीज 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 डोंट, ये पेनफुल लग रहा है मुझे। वांग जी कहता है, हे यू बेबी प्लीज टेक इट एंड अपने पूरे बॉडी को बेड पे ढीला छोड़ो, ठीक है ना? तो विंग कैसे ढीला छोड़े भला, उसके हाथों को वो बांध चुका था और पैर को बांधने वाला था, तो विंग ने मना कर दिया था। उसके बाद वो आराम से लुब्रिकेंट्स जेल को पूरा अप्लाई करता है। उसके बाद वो उसके पैरों को, एक पैर को उठा करके अपने शोल्डर के ऊपर रखता है, फिर उसकी तरफ थोड़ा सा टर्न होता है और अपने हार्डी को उसके अंदर इन करना स्टार्ट करता है। वो धीरे धीरे कर रहा होता है और विंग लाइक ऐसे कर रहा था। वांग जी धीरे धीरे करके थोड़ा सा इन कर चुका था। उसके बाद वो ऊपर आता है और वापस से उसके बालों को ग्रैब करता हुआ उसे नेक पे, उसके एडम अपर को वो सक करना स्टार्ट कर चुका था। वहाँ वो बाइट कर रहा था, सक कर रहा था। जिस तरह से विंग ने उसके शोल्डर पे
तीखे आए थे। अब वांग जी उसके एडम एप्पल को बाइट कर लेता, जिससे विंग बहुत जोर से चीखता है और उसकी आंखों से आंसू निकल गए थे। और इसी के दौरान वांग जी उसके अंदर अपने ह्यूज से हार्ड डिस्क को इन करा चुका था। जब ये हो जाता है तो विंग जो कि अपनी गहरी सांसों को लेते हुए कहता है, सर ये आप क्या कर रहे हैं? वांग जी कहता है, बस हो गया, अब एंजॉय करो। और इतना बोलने के साथ ही वो उसके ऊपर से उठ जाता है और उसके थाई को पकड़ते हुए उसके एक हाथ उसके थाई के ऊपर थे जो उसको शोल्डर पे रखा हुआ था, और दूसरा हाथ जो बांधा हुआ था ना, तो उसके शोल्डर पे रख करके और उसे पुश करता है। पहले बाहर निकालता है, फिर पुश करता है, फिर बाहर निकालता है, फिर पुश करता है, एंड देन फिर धीरे धीरे करके थ्रस्टिंग देना शुरू करता है। अरविंद लाइक ऐसे कर रहा होता है और वांग जी कंटिन्यूअसली अब उसे थ्रस्टिंग देना शुरू करता है। ऐसे ये मोमेंट चल रहा होता है। वांग जी उसकी बॉडी को, कभी थाइस को, कभी पैरों को, कभी टमी को लिक करता, बाइट करता और उसके पूरे बॉडी के ऊपर तक हिकीज बना चुका था वो। फाइनली जब वो उसके साथ लास्ट इंटीमेट कंप्लीट करके ऑर्गेज्म था, ये हॉट सेशन, ये इंटीमेसी सीन ये यहीं पे खत्म हो जाती है और वांग जी उसके लिप्स को कैप्चर करता हुआ उसे उसके अंदर ही रिलीज हो जाता है। उसके लिप्स को इतना जोर से उसने पकड़ा हुआ था कि उसके लिप्स के कॉर्नर पे कट लग गया था हल्का सा ही, जिस वजह से वो ब्लड विंग के मुंह में भी जा रहा था, वांग जी के मुंह में भी जा रहा था। विंग फर्स्ट राउंड अपने वाइल्ड हॉट सेशन को कंप्लीट करने के बाद वो जन्नत की सैर कर रहा था, क्योंकि उसने जैसा सोचा था ये बिल्कुल वैसा ही था। उसने कहा था कि वो एक एजेड पर्सन के साथ अपनी वर्जिनिटी लूज करना चाहता है, जिसके बाद उसे कोई रिग्रेट ना हो, और उसे पेन, प्लेजर, हैप्पीनेस तीनों मिला था। वो सेटिस्फाइड हुआ था, क्योंकि मास्टरबेट करने के बाद भी कुछ लोगों को होता है ना, अंदर से वो सुकून नहीं मिलता। लाइक विंग वांग जी का तो हम बाद में देखेंगे, वो ऑलरेडी 104 को टपका चुका था और हमारा ये 5वां विंग ही था। उसके बाद वांग जी उसके ऊपर निढाल पड़ा हुआ था। विंग ऐसे मशक्कत कर रहा था, जिस वजह से वांग जी कहता, क्या हुआ है? तो विंग कहता, मेरे हाथ दर्द हो रहे हैं सर। और उसके बाद वांग जी उसके दोनों हैंड्स को खोल देता है और अभी भी उसके ऊपर ही था। लगभग 1 घंटे बाद, ये लगभग होते हुए 1.5-2 घंटा हो चुका था, विंग धीरे धीरे करके वांग जी को हटाता है अपने ऊपर से, और वांग जी नींद की गहराई में जा चुका था और वो धीरे से उतरता है। पहले तो वो अपने जो था वो बेडशीट से ही वो क्लीन करता है पूरे स्पॉम्स वगैरह को, जितने भी लिब्रिकेंट्स वगैरह था सबको। उसके बाद वो जल्दी जल्दी से अपने कपड़ों को वेयर करता है और उसके बाद अपना फ़ोन लेता है और बाहर आकर के अपने कपड़ों को टक करता है, जैसे था वो वैसे ही अपने हेयर स्टाइल को सब कुछ को ठीक करता हुआ नीचे चला जाता है। नीचे आने के बाद जो कि वो लोग विंग को ढूंढ रहे होते हैं और सब लोग नहीं मिल रहे होते। विंग देखता है कि उसके फ़ोन पे जियांग चेंग के, न्यू हेसेंग के, लिसू के, वैनकिंग के, वैनिंग के सभी के कॉल्स आ चुके थे। वो फ़ोन उठाते हुए कहता है, मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। वो जैसे ही बाहर आता है वैसे जियांग चेंग उसके बैक पे मारते हुए कहता है, यू टफर, हम 2 घंटे से तुम्हें ढूंढ रहे हैं और तुम कहाँ गए थे? हाँ बताओ मुझे, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? हमें बिना बताए कहाँ चले गए थे? क्या तुमने किसी के साथ हुकअप किया? तो विंग झूठ बोलते हुए कहता है, नहीं यार, मैंने हुकअप नहीं किया। मुझे एक सुगर बेबी बोल सकते हो, वो मुझे मिल गया था ना, तो मैं बस उसके साथ हैंड टू हैंड कर रहा था और कुछ भी नहीं, दैट्स इट प्लीज। और वो 3 उंगली को ऊपर करते हुए झूठ बोलते हुए कहता है। चैंपियन कहता है, मुझे तो डरा दिया। तुम्हें ड्रिंक किया? तुम्हें कहता, दिख रहा है मुझे कि मैंने ड्रिंक किया है? कुछ भी मतलब, और उसने एक ही लिया था, इस वजह से उसे कुछ भी नहीं हुआ था। उसके बाद वापस से वो लोग अपनी कार में बैठते हैं और घर आ जाते हैं। पूरे रास्ते लिसु जो कि बहुत ज्यादा परेशान थी, पर वो लोग खुद ही परेशान थे। नी हेसंग वेनिंग के साथ गया हुआ था, तो वो लोग डांस कर रहे थे, जिस वजह से बेचारा हमारा नी हेसंग वेनिंग के बारे में ही सोच रहा था। जियांग चेंग वेनकिंग के साथ में जो पल बिताया हुआ था वो उन सभी चीजों के बारे में वो सोच रहा होता है, और इधर हमारा वांग जी के साथ बिताया हुआ हर मोमेंट्स को वो याद कर रहा होता है। और इसी वजह से उन तीनों ने लिसु के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया कि लिसु किस वजह से डिप्रेस्ड है या टेंशन में है। घर आने के बाद सभी लोग बाय बोल करके, क्योंकि मॉर्निंग का 3 बज गया था, 3 AM हो रहा था, जिस कारण से सभी लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं सोने के लिए। सभी तो चले गए थे, लेकिन विंग, जिसको अभी भी उसका हॉलीनेस खत्म नहीं हो रहा था, वो अपने कपड़ों को पूरा हटाता है, एक मिरर के सामने जाके खड़ा हो जाता है और अपने बॉडी के ऊपर पूरा हाथ ऐसे फैलाना शुरू करता है। वो उस एहसास को फील कर रहा था जिस तरह से वांग जी उसको टच कर रहा था। उसकी हर एक टच को विंग अपनी आइज को क्लोज करता हुआ फील करता जा रहा था। और जब वो देखता है कि उसका हार्ट बीट खुद ब खुद बेकअप हो गया है, विंग कहता है, नो, ये क्या हो रहा है? मैं बस उसके बारे में इमेजिन कर रहा हूँ और मैं हार्डन हो रहा हूँ। पर विंग जो कि हार्डन हो चुका था, वो खड़े खड़े ही अपने हार्डी को हाथ से रब करना शुरू कर देता है
और उसे स्टॉक करना शुरू करता है। वो सोच रहा था और खुद के साथ ये सब कुछ कर रहा होता है। उसकी दिल की धड़कन के साथ साथ सांसों की गति भी तेज हो चुकी थी और देखते ही देखते 10 मिनट के अंदर उसके हाथ में लिब्रिकेंट्स के साथ स्पॉम्प्स भरा हुआ था। वो अपने आप को देखते हुए धड़ाम से नीचे बैठ जाता और कहता है, ये क्या है? ये तो मेरा फर्स्ट टाइम था ना, पर उस अंकल ने मुझ पे ऐसा क्या जादू किया है कि मेरी बॉडी इस तरह से गूज बम्स हो रही है और इतनी ज़्यादा अराजकता फील कर रही है। फिर विंग अंदर जाता है वॉशरूम, ठंडा सावर लेता है उतनी रात कर, फिर भी उसे चैन नहीं पड़ रहा था। वो सावर के नीचे 3-4 बार और वैसे ही करता है, जिस वजह से वो फ्रस्ट्रेट हो रहा था और कहता है, आह ये क्या है, क्यों? उसके बाद वो जैसे तैसे करके खुद को मना करके आके सो जाता है। सो करके आने के बाद वो ऐसे घोड़े बेच के सोया कि मॉर्निंग के 10 बजे तक वो सो रहा था। लिसु जो कि बहुत ज़्यादा रो रही होती है और सब लोग उसे चुप करा रहे होते हैं चुप हो जाने के लिए, लेकिन कुछ नहीं। रिंग जब ये उसके कानों में वॉइस आ रही थी बाहर से, जो सभी लोग उसे चुप करा रहे थे, समझा रहे थे, चिल्ला रहे थे, लिसु की रोने की वॉइस आ रही थी। जब रिंग के कानों में जाती है तो वो धीरे धीरे आंखों को मलता हुआ आता है और कहता है, क्या हो गया? किसने तुम्हें कुछ कह दिया क्या? क्या क्लब में कुछ हुआ था? मुझे बताओ, मैं सब ठीक कर दूंगा। ये देखकर सभी लोग उसे हाँ करके देख रहे होते हैं। रिंग उन सबको अपनी ओर से प्लीडेड आइज के साथ देखते हुए कहता, क्या मैंने कुछ गलत कहा क्या? तो लिसु रोते हुए आती है और रिंग के हाथों को पकड़ते हुए कहती है, हाँ तुम मेरी मदद कर सकते हो। हाँ तुम तो हर बार निकालते हो ना, तुम तो एक सुपरमैन हो। तुम हर मुसीबत से हम सभी को बाहर निकालते हो। तुम पहले प्रॉमिस करो कि मेरी प्रॉब्लम से भी मुझे बाहर निकालोगे, बताओ ना। विंग कहता, हाँ लिसु लिसु लिसु, पहले बताओ तो सही कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, फिर मैं बताऊंगा ना। बोलो, मेरे को तो अभी नींद से जागा हूं ना, बताओ, मुझे नहीं पता। लिसु कहती, नहीं पहले तुम प्रॉमिस करो फिर मैं बताऊंगी। विंग कहता है, प्रॉमिस करो। और फिर वो जियांगचेंग और नीहुसेंग को देख रहा था, जो कि कुछ इशारा करने ही वाले थे, तभी लिसु मुड़ते हुए कहती, तुम दोनों मेरी हेल्प नहीं कर सकते और इसे भी नहीं करने देने वाले क्या? तुम दोनों बहुत बुरे हो। और उन दोनों को घूर के देख रहे थे। विंग कहता, अच्छा बाबा ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ, बताओ। जियांगचेंग अपना सर पीटते हुए कहता, फंस गया ये। नीहुसेंग कहता है, विंग ये क्या किया तुमने? अपनी पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हुए मैंने सुना था, आज पहली बार देख रहा हूँ। फंस गया बकरा जाल में, आया शिकारी के जाल में। और वो ऐसे करके गाना गुनगुना रहा होता है। लिसु अपने आंसू को वाइप करते हुए कहती है, हाँ मुझे पता था तुम्हारे अलावा मेरी कोई हेल्प नहीं करेगा, तुम्हें ना मेरी जगह जॉब करना है। तो विंग कहता, क्या? तो लिसु कहती, इतना जोर से मत चिल्लाओ वरना मैं दोबारा रो दूंगी, तुम बहुत बुरे हो, तुमने अभी मुझसे प्रॉमिस किया है और तुम ऐसे कर रहे हो। विंग कहता, हाँ मैं नहीं चिल्ला रहा, पर मुझे बताओ तो सही, क्या कहा तुमने? मुझे जॉब करनी है तुम्हारी जगह पे। कहाँ? तो विंग की बात सुनने का लिसु कहती है, लाइन कंपनी में, मैंने वहाँ अप्लाई किया है। तो विंग वापस से चिल्लाते हुए कहता, क्या कहा तुमने? लायंस कंपनी, जहाँ का सीईओ लैंसी चैन है? तो लिसु कहती है, हाँ मैंने वहीं अप्लाई किया है। कि तुम नहीं जा रहे हो? नहीं ऐसा नहीं कर सकते, तुमने अभी मुझे प्रॉमिस किया। तो विंग कहता, ठीक है रोना बंद करो तुम पहले, ठीक है ना? तो लिसु कहती, नहीं अरे तुम बोलो, तुम जा रहे हो, तुम बहुत गंदे हो विंग, तुमने मुझे प्रॉमिस किया और तुम मुझे धोखा दे रहे हो। हम 7 साल से दोस्त है ना, मैं तो तुम्हारी बहन जैसी हूँ। नहीं, तो वो दोनों भी आते कहते, हाँ। तो वो सब गले लग जाते हैं और विंग को पकड़ कर रोना शुरू। विंग कहता, पर मैं क्या करूँगा वहाँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। कहता, कुछ करना नहीं है तो फिर बस कंप्यूटर पे काम ही तो करना है ना, और ऊपर से तुम उनके सेक्रेटरी हो। तो विंग वापस से चिल्लाते हुए कहता, क्या? लिसु कहती, दिखा ये कितना दोस्त है, इसने पहले प्रॉमिस किया, अब ये मुकर जाएगा, मुझे नहीं जीना, मैं मरने जा रहा हूँ, मर जाऊंगी। तो कहता, लिसु काम डाउन, कूल डाउन, ठीक है ना? अब मुझे डिटेल में बताओ, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? तो लिसु रोते रोते कहती है, तुम्हें पता है मेरे डैड को हार्ट अटैक आया है और वो आज से हमें भर्ती है और मुझे जल्दी से जल्दी कोरिया आने को बोला है, मैं जा रही हूँ। मैंने रोजा आंटी को बोला है कि मैं अपनी जगह तुम्हें भेज रही हूँ। मैंने उन्हें बताया कि तुम एक लड़की हो। तब जियांगचेंग और नीहुसेंग और विंग ने एक साथ चिल्लाते थे, क्या?
रोजा और लीसू और रोती हुई कहती, देखा तुम लोग मेरे दोस्त नहीं हो, 7 साल से हम लोग दोस्त थे और मैंने तुम्हारी कितनी बार मदद की है, कॉपी चुराने में, चॉकलेट चुराने में, नाश्ता का टिफिन चुराने में, इवन मैंने कितनी बार उन सभी लड़कियों को दूर भी रखा तुम लोगों से, और तुम लोग मेरे साथ क्या कर रहे हो। ऐसे करके वो रो रही होती है। रिंग अपना सर पीटते हुए बैठ जाता है, दोनों सर पैरों को ऊपर करते हुए। माने कितना बड़ा विपत आया है उसकी जिंदगी में। और जियांगचेंग और नीचेंग धराम से नीचे बैठे हुए हाँ करके लीसू की एक्टिंग देख रहे होते हैं। लीसू रोते रोते कहती है, रोजा आंटी उनका पर्सनल असिस्टेंट है, बट उन्हें 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 दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि जो सीईओ है ना वो बहुत खड़ूस है और वो उनको संभाल नहीं पाती। पर मैंने उनसे बात की है कि मैं अपनी जगह ना अपनी बहन को भेज रही हूँ, मेरी दोस्त है, वो बहन जैसी है, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम सजेस्ट कर दिया। और मैंने उनसे बता दिया कि उसका नाम विंग है। समझ रहे हो ना, विंग नहीं। तो कहता है विंग में और विंग में क्या अंतर है। हाँ, तो लूसी कहती, अरे यार प्रोनाउंस पे जोर डालो ना, विंग और विंग। कहता हाँ, विंग की जगह पे लूसी ही रहने देता। कहता हाँ ये भी अच्छा है, पर मैं उन्हें क्या बोलूंगी, मैं क्या बोलूं, तुम्हारा नाम क्या था। तो विंग कहता है कुछ भी नहीं, अब तो तुमने बेड़ा गर्क कर दिया है ना, अब सिर्फ ओनली फॉर इंग रहने दो, ठीक है, इंग ही सही है। तो वो कहती तुम जा रहे हो ना। कहता हाँ, तुमने तो कहा था, तुमने अभी जस्ट प्रॉमिस किया और तुम मुकर रहे हो, तुमने ऑप्शन छोड़ा है मेरे पास, क्या मैं दे दूं। इतना बोल करके विंग कूदता है और बालकनी में जाकर के ना कूदना शुरू कर देता है। जी हाँ, मुझे इन्हीं से जल्दी से तुम करके उसके टांग हाथ पेट को पकड़े रहते थे, नहीं नहीं तुम मर नहीं सकते। अनीसु बोल रही थी, तुम्हें मेरी जगह जाना है, तुम मर नहीं सकते, तुमने अभी मुझे प्रॉमिस किया ना। जी अरे यार तू पागल हो गया, तू यहाँ से कूद के जान देगा, तेरे हाथ पैर टूट जाएंगे, फिर हमें करने पड़ेंगे सारे, कुछ छोड़ दे। जिनके कहता नहीं छोड़ो मुझे, मैं मर जाना चाहता हूँ, यार ऐसी लाइफ नहीं चाहिए जहाँ मैं तुम्हें लगता है मैं लड़की बन के जाऊंगा, मैं कैसा लगूंगी लड़की के ड्रेस में, तुम समझ रहे हो। और मैं ये कहाँ से लाऊंगा। तो जियांगचेंग कहता है ये क्या। तो कहता है अरे यार बुक्स कहाँ से लाऊंगा मैं। तो जियांगचेंग और उन दोनों पकड़ के ला करके सोफा पे पटकते हुए कहता है लाने की क्या जरूरत है, कब वाले ब्राज आते हुए पहन लेना तू। तो विंग कहता हाँ। तो कहता हाँ 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 वही से काम चल जाएगा, और नहीं हो तो संतरा नींबू डाल लियो, कितने बड़े चाहिए तेरे को। विंग कहता है ये अलग मुसीबत है लीसू, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और चाकू उठा करके लीसू के पीछे भागना शुरू। लीसू कभी नहीं है जंगे पीछे, कभी जियांगचेंग के पीछे भाग रही थी और धमकाते बोलती, तुमने मुझे प्रॉमिस किया कि हम लोग दोस्त हैं, और तुमने खुद बोला था मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, अब मैं जा रही हूँ मरने। इतना बोलकर जैसे वो बालकनी में जा रहे वाला होता है ना, सभी लोग भागते हैं और वहां से पकड़ के लाके बैठाते हैं। फिर लूसी कहती अगर तुमने नहीं किया ना तो मैं इसी पंखे से लटक के जान दे दूंगी, देख लेना तुम, देख लेना, और इस घर में भटकती रहूंगी मैं कोरिया भी नहीं जाऊंगी, तुम सबके छाती पे मुंह डालूंगी, देख लियो। तो नीहेसेंग और जियांगचेंग और विंग सब सर पीट लेते हैं, कहते हैं मैं कहाँ फंस गया यार, कोई मुझे मारो मारो मुझे मारो, कोई मुझे मार डालो। और ऐसे कर रहे होते तीनों। लीसू कहती है मान जाओ ना प्लीज, फिर मुझसे शादी कर लो और मेरे साथ कोरिया चलो। तो इनके तक क्या। तो लीसू कहती है हाँ मैंने उन लोगों को नहीं बताया कि मैंने बताया कि मैंने शादी कर ली। तो रिंग कहता है डोंट टेल मी कि तुमने ये बताया कि तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हम तीनों में से कोई एक है। तो लीसी कहती है नहीं मैंने ये नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता है ना तुम तीनों कभी नहीं मानोगे इसके लिए, तो मैंने बोला कि कोई और है, मैं तब तक ढूंढ लूंगी ना। तो कहता हाँ कहाँ फंसाया लिसु तुमने मुझे, कहाँ फंसाया, कहाँ फंसा दिया यार। ऐसा भी हाथ पर पटक रहे होते हैं। उसके बाद लिसु अपने रूम में चली जाती है, बैग पैक कर लेती है और कहती है मैंने अपने कुछ कपड़े छोड़ दिए हैं तुम्हारे लिए, बाद में तुम अपने लिए ले लेना, और आज जो तुम पहन के जाने वाले हो ना वो कपड़े पहन लो एंड देन चले जाना, ठीक है ना। विंग कहता है हाँ सत्यानाश हो मेरा। और इतना बोल करके वो अंदर जाकर देखता है तो चिल्लाते कहता लीसू। लीसू अपने कान बंद करते हुए कहती क्या हो गया, और सब भाग के आते। वहां पे ना 2 पीस रखा हुआ था, मतलब नीचे स्कर्ट थी और ऊपर टॉप और शर्ट था। वो कहता मैं ये पहनूंगा, तुम्हें लगता है कि मैं ये पहन के जाऊंगा मेरे। और वो अपने पैजामों को ऊपर करते हुए कहता देखो पैरों में बाल है। तो लीसू कहती मेरे पास इसका उपाय है ना विंग, यहाँ तो आओ। कहता नहीं डोंट टेल मी कि तुम लोग मेरा वैक्स करने वाले हो, ठीक है ना। लीसू कहती है हाँ हम वही करने वाले हैं, तुम्हें लड़की बनाने वाले हैं परफेक्ट, ताकि तुम्हें देखकर किसी को डाउट ना हो।
फिर कहता है नो मजाक चल रहा है ना। जैसे कहती है यस हम करने वाले हैं। और इतना बोल कर कहते जियांग चेंग मेरी हेल्प करो ना। और वो लोग सब पकड़ के विंग को ला करके बांध दिए थे। विंग कहता है नहीं छोड़ो छोड़ो मुझे छोड़ो 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 अरे नहीं छोड़ो आ उसके हाथों को पैरों को वो लोग बांध रखे हुए थे। उसके बाद लिसु ना वैक्स कर रही थी और विंग आ आ ऐसे करके चिल्ला रहा होता है। और ये 2 घंटे के बाद पूरा तरह से विंग पूरा बॉडी उसका रेड हो चुका था, रेड रेड बन गया था वो। और वो खूनी आहित के साथ में जियांग चेंग, नी हेसेंग और लीसू को देख रहा होता है। उसकी आईब्रो वगैरह बनाने के बाद, फेशियल वगैरह करने के बाद, पूरा बॉडी ट्रीटमेंट देने के बाद लीसू फाइनली कहती है हाँ, हो गया बस अब एक काम करना बाकी है। उसके बाद वो लोग जैसे विंग को छोड़ते हैं, विंग तकिया उठाकर, पिल्लो उठा करके, चप्पल उठा करके, सूज उठा करके, जो हाथ में आ रहा था प्लेट कटोरी चम्मच सब उठा करके तीनों को कूटना पीटना शुरू करते और कहते हैं मैं अब कुछ भी नहीं करने वाला और कल मुझे क्या पहन के जाना है मैं खुद डिसाइड करूंगा, मुझे कोई नहीं बताएगा, इसलिए गेट आउट, सब भागो यहाँ से। मैं अपने लिए ही गड्ढा खोद लिया हूँ, मैं कहाँ फंस गया। और इतना बोल करके वो अपने रूम में आकर के अपने आप को देखता, बेचारा हमारा लाल बंदर दिख रहा था वो। और कहता ये क्या है, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे ना गर्म पानी में से उबाल के निकाला गया है ये। और इतना बोल करके वो सावा लेने चला जाता है। 2 घंटे के लॉन्ग ठंडा सावर के बाद विंग आता है। अब उसे फ्रेश लग रहा था, उसकी बॉडी बहुत ज्यादा सूदिंग लग रही थी और वो अपने आप को देख करके अच्छा फील कर रहा था। वो पूरे बॉडी के ऊपर मॉइस्चराइजर अप्लाई करता है, ड्रेस वेयर करता है और वो बाहर आता है, जहाँ पे उसे देखने के बाद सभी लोग उसे देख ही रहे होते हैं। कहते हो विंग तुम सच में वाकई में बहुत खूबसूरत लग रहे हो, बस तुम्हारे बाल। विंग कहता है डोंट, आगे एक शब्द और बोला ना ये सलिया तुम लोगों के मुंह में ना घुसेड़ दूंगा मैं, देख लेना। और इतना बोल करके वो किचन में आता है खाना बनाना शुरू। तो लूसी कहती है विंग वैसे तुम वो ड्रेस, विंग ना उसको ना कहता यहाँ से जा रही हो या फिर मैं ये सिंक में ना पानी भर के तुम्हारा मुंह उसी में डाल के ना डुबो दूंगा, निकल यहाँ से। जियांग चेंग कहता है अब ब्रो मैं हेल्प कर देता ना। विंग कहता है चाकू दिखाते हुए भरा आया हेल्प करने के लिए, जब मेरे बालें उखाड़ रहा था तब तो तेरे को बहुत मजा आ रहा था, मेरे बाल की खाल निकाल दी तुम लोगों ने और तुम्हें अभी यहाँ पे मेरी जान खानी है, दफा हो जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, दफा हो जाओ दफा हो जाओ। वो इतना जोर से चिल्लाता है कि सभी लोग भाग गए थे। नीहू तंग तो डर के मारे दुबका हुआ था, कहता मैं नहीं जाऊंगा इस राक्षस के सामने, मैं नहीं जा रहा, ये तो मेरे को खा ही जाएगा, ऐसा बोल करके वो दुबका हुआ था। विंग खाना बनाता है और अपने लिए टेबल पे आके बैठा हुआ था। उन दिनों में से किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि विंग को जाकर के कुछ बोले। विंग ने पैर पटक रहा था, उस बॉल के अंदर ना चम्मच को ऐसे कूट पीट रहा था और कह रहा था कहाँ फंस गया मैं। इसीलिए कहते हैं दोस्ती यारी में ना बिना सोचे समझे कभी भी कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, खासकर तब जब तुम्हें पूरी बात मालूम ना हो ना तो बीच में कूदना नहीं चाहिए। और इतना बोल करके उस बॉल में चम्मच मारता है कि वो बॉल 2 खंड। ये कहता है हाँ यही होना था। फिर वो कपड़ा लाता है, जो नूडल बनाए थे वो सबको क्लीन करके डस्टबिन फेंकता है, कहता है आज का दिन ही बुरा है। इतना बोल करके अपने कमरे में आ जाता है। विंग उसके बाद कपड़े चेंज करता है और कहता है इससे अच्छा तो मैं क्लब चला जाऊं। और इतना बोल करके, और वो वाइट वाइट पहना हुआ था, नीचे भी वाइट ऊपर भी वाइट, और उसने अपने शर्ट्स को लीज को बंद किया हुआ था, ऊपर के 2-3 बटन को खोल रखा था, एक गले में पेंडेड डाल रखा था, उसने हेयर स्टाइल को सेट किया हुआ था। इतना करके वो बाहर आता है तो जियांग चेंग और नी हुसैंग भी रेडी होके आया हुआ था। लीसू दोपहर में जा चुकी थी और उसने एक नोट छोड़ा था, तो वो दोनों डटे डटे आते और कहते ये लीसू ने दिया है तुम्हें। विंग कहता है हत्ता है मैं क्या करूँ इस लिट्स का, हाँ। और इतना बोल करके वो वहां पे छोड़ दे, उस लिफाफा को ना उस टेबल पे फेंक देता है और कहता मुझे उससे कोई बात नहीं करनी, मुझे फंसा के चली गई वो। यांगचेंग अनिकेशन कहता है उसके शॉर्ट्स को खींचते हुए विंग विंग विंग। तो विंग कहता क्या है, तो कहता तुम कहाँ जा रहे हो, कहता मरने के लिए, चलेगा क्या। तो विंग यांगचेंग कहता हाँ साथ में चलते हैं ना, मरेंगे तीनों। वैसे मैंने वेनिंग को भी नहीं बोला है। और निहुसेंग कहता मैंने वेनकिंग को भी नहीं बताया है, सॉरी जियांगचेंग बोलता है कि मैंने वेनकिंग को नहीं बताया है और निहुसेंग बोलता है कि मैंने वेनिंग को नहीं बताया है। तो दोनों एक दूसरे को घूरते हुए कहते तुम दोनों ने अपना पार्टनर ढूंढ लिया, छोड़ो मुझे। और इतना बोलकर जैसे ही जाने वाला होता है वो दोनों उसका हक करते हुए कहते कहाँ जा रहा है, और उसको उठा लिया होता दोनों, कहता हम भी चलेंगे तेरे साथ, पहले हमें माफ कर देना यार प्लीज 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 प्लीज। फिर वो गुदगुदी करने लगते हैं, तीनों एक दूसरे को गुदगुदी कर रहे थे। जान हंसने लगता है, कहता है क्यों यार मैं क्यों फंस गया, मैं कैसे सर्वाइव करूंगा। तो जियांगचेंग कहता है मुझे भी तो अपनी डैड की कंपनी संभालने जा रहा है। और नीसेंग कहता है तुम लोग जब जा रहे हो तो मैं भी जा रहा हूँ, अपने दोनों का लॉ फॉर्म संभाल ले। हम तीनों प्रॉमिस करते हैं कि हर वीकेंड में हम लोग साथ होंगे और रात का खाना साथ में खाएंगे।
और इतना बोल करके वो लोग बैठे हुए थे। उसके बाद कहते हैं हम अभी आते हैं। वो दोनों रेडी होकर के आता है। विंग भी अपने आप को तब तक ठीक ठाक करके क्लब आता है। क्लब आने के साथ ही वो लोग वापस से ड्रिंक लेकर के पीना शुरू कर चुके थे, क्योंकि आज उन लोग का मूड नहीं हो रहा था खाना मतलब डांस करने का, यार खाना बोल रही हूँ। वहीं हमारा लान वांगजिया वापस से अपने उसी विंडो के पास खड़ा होकर के डीजे फ्लोर को देख रहा होता है, जहाँ पे आज उसे विंग नहीं दिखता है। वो उसे ढूंढ रहा होता है और कहता है क्या वो आज नहीं आया है। और इतना बोलकर वो जैसे ही जाने वाला होता है तभी उसकी नज़र अचानक से विंग पे पड़ती है, जो कि बार काउंटर के पास बैठा हुआ था और बाहर के व्यू को देख रहा होता है कि कैसे लोग आ रहे जा रहे और डांस कर रहे हैं, क्या हुकअप्स कर रहे हैं, क्या बातें हो रही है। वो सारे व्यूज को वो देख रहा होता है। वांगजी कहता ओ तो तुम मुझे मिल गए, हाँ। इतना बोल करके उसके चेहरे पे एक डेविल स्माइल आ गई हुई थी। अब वांगजी ये बोलता है और वो नीचे की तरफ आ रहा होता है। उसने अपने बालों को सेट किया, अपने कपड़ों को ठीक किया और वो वॉशरूम की तरफ चला जाता है। विंग जो कि बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर चुका होता है और वो एक और सिप लेता है। उसके बाद कहता है मैं अभी जस्ट वॉशरूम से आया। और वांगजी जो कि उसी कॉर्नर के साइड बैठा हुआ था, वो देखता है कि विंग इसी तरफ आ रहा है। उसे तो वैसे भी ऑलरेडी वॉशरूम जाना ही था। विंग के जाते ही वांगजी फटाक से उसके पीछे हो लेता है और उसे लेते हुए एक अंधेरे कमरे में चला जाता है, जो वॉशरूम के बगल में था, जहाँ पे कपड़े चेंज कर सकते हैं लोग। वो चेंजिंग रूम टाइप था। वो अंदर इन करते क्योंकि उसने विंग को पीछे से धक्का दिया था। धक्का देते ही उस रूम का लाइट वो ऑफ कर देता है, डोर को बंद कर देता है। विंग कहता कौन हो तुम, कौन हो। और इतना बोलने के साथ ही वो कुछ करता इससे पहले विंग को वो लिप्स को कैप्चर कर चुका था और उसके हाथों को वो पीछे कर चुका था। विंग इस किस को कैसे भूल सकता था भला। वांगजी उससे पैशनेटली किस कर रहा था, ऊपर से वांगजी के बॉडी के ऊपर से जो परफ्यूम आ रहा था ना, विंग उससे भी कैसे भूल सकता था भला। वो जब देखता है तो वो समझ गया था कि होना हो ये वही रात वाला शख्स है और विंग नॉम पड़ जाता है। उसके बाद वांगजी उसे पैशनेटली डिप किस करता है और वांगजी विंग को देख चुका था और उसे याद भी था कि ये वही है जिसे इसने सी साइड पे उसे देखा है। वांगजी उसे पैशनेटली किस करते हुए कहता है थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए माय लिटिल कपकेक। विंग कहता है कपकेक, व्हाट डू यू मीन माय लिटिल कपकेक। वांगजी कहता है तुम्हें नहीं पता, हाँ तुमने मेरी जान बचाई थी एक बार, तुम्हें याद होना चाहिए, हाँ। विंग कहता है मैंने जान बचाई थी। अब वो देखे उसे तो ना बोले कि भाई साहब मैंने तुम्हें ना पानी से निकाला और आपको अपने हमने बचाया हुआ था। वो तो देखा ही नहीं था, इसीलिए वो कहता मैंने कब बचाया तुम्हें। वांगजी कहता है लगता है तुम भूल गए हो, पर क्या तुम इस किस को भूल गए हो। विंग को कल रात वाली बात समझ में आ रही थी, इसलिए कहता है नहीं मैं नहीं भूला हूँ। वांगजी कहता है देन एक बार और करूँ क्या। विंग कहता है हाँ पर क्या आप और इससे पहले कि वो और कुछ कहता, वांगजी उसके लिप्स को कैप्चर कर चुका था और उसे अपनी बाहों में भर चुका था। उसके पूरे बॉडी को अपने सीने से लगाए हुए था और उसके किस को वो दोनों एंजॉय कर रहे होते हैं। लॉन्ग किस करने के बाद वांगजी कहता है आज के लिए इतना काफ़ी है ना। दोनों सेपरेट होते थे, अपने ब्रीथ को इनहेल कर रहे थे और नॉर्मल कर रहे थे। विंग कहता है पर मुझे जाना होगा, मेरे फ्रेंड्स बाहर वेट कर रहे हैं। वांगजी कहता मैं यहाँ हर शुक्रवार को आता हूँ, क्या तुम आओगे। विंग कहता है शुक्रवार मैं देखूंगा। इतना बोलकर वो कुछ नहीं कहता। वांगजी को पता था कि वो देखूंगा का मतलब हाँ ही होगा, ना का मतलब हाँ होता है और देखूंगा मतलब डेफिनेटली वो आएगा। इसलिए वो एक डबल स्माइल देता है, जो कि ओनली फॉर उस अंधेरे में उस अंधेरे को ही पता होगा, डार्कनेस वाले को, बाकी तो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद कहता है तुम जाओ मैं यहीं हूँ। विंग उसके बाद डोर ओपन करता है और वहां से जैसे ही जाने वाला होता है वांगजी से पीछे से हक करता है। एक हाथ उसके टमी के राउंड थे और एक हाथ उसके नेक से थोड़ा नीचे था और कहता है तुम्हारी बॉडी आज कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट लग रही है। तब जाकर विंग को याद आता है कि हाँ इन लोगों ने मिलकर उसकी बाल की खाल निकाली हुई थी और वो कहता है लूसी अपने मन में आई विल किल यू। और इतना बोलकर कहता है हाँ हाँ मैं समझ गया। और इतना बोल करके वो वहाँ से चला जाता है। हाथ को धो करके वो वहाँ से अपने आप को ठीक ठाक करके बाहर आता है। तो वांगजी जियांग से कहता है कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लग गया तुझे। तो कहता मैं वॉमिट करने लगा था, मेरा मन नहीं हो रहा ना, तुम लोगों की वजह से सब हो रहा है, चलो भैया। तो कहता हो गया मन भर गया, डांस नहीं करना तुम्हें। तो नीहा सिंह कहता है क्या सच में विंग तुम्हें डांस नहीं करना हो। कहता नहीं यार कल से ऑफिस जाना है, क्या तुम भूल गए हो। तो कहता हाँ हम लोगों को भी जाना है यार। फिर वो लोग जा रहे होते हैं तो जियांगचेंग और नीहसेंग तीनों एक दूसरे के हाथ पे डाले हुए थे। वांगजी बाहर निकलता और तीनों को बैक से जाते हुए देखता। और विंग को अभी भी वांगजी ने उतना अच्छा क्लियर तरीके से नहीं देखा था, लेकिन हाँ उसे अब पता चल गया था कि वो वही है, क्योंकि वो जब बैठा हुआ था ना तो उसकी बॉडी गेस्चर से उसे समझ में आ गया था कि जिस दिन उसने हेल्प की थी ये लड़का वही है।
और अभी तक क्लियर कट उसे देखा नहीं था। और जब वो उसकी तरफ आ रहा था तो डम लाइट में उसके चेहरे, उसके बॉडी गेस्चर, उसका जो साइन करता हुआ फेस था ना, वो हल्का हल्का उसे दिख रहा था। इसी वजह से विंग, वो तीनों कमर में हाथ डाले वो बाहर आते और कहते, हाँ, कल से हम लोग अलग होने वाले हैं यार, कल से सबकी लाइफ बदल जाएगी। मैं कंपनी ज्वाइन करूंगा। नील सिंह कहता है मैं फोरम जा रहा हूँ। और कहता है मैं तो लड़की बन रहा हूँ यार, ये कैसा सिचुएशनशिप है। तो नील सिंह और जियांग दोनों साथ में कहते सिचुएशनशिप तो सही है, पर कहीं किसी सिचुएशनशिप के चक्कर में तुम्हें लव ना हो जाए। विंग कहता है लव और मुझे। फिर वो याद करता है वो स्ट्रेंजर जिसके साथ मैंने नाइट स्पेंड किया था, पता नहीं क्यों मुझे वो बहुत ज़्यादा फैमिलियर लगता है और ऐसा लगता है कि जैसे हम दोनों की डेस्टिनी एक हो। विंग अपने मन में कह रहा था, कहता है सिचुएशनशिप वाला लव कहीं मुझे उससे ना हो जाए। हाँ। और इतना बोल करके वो आहें भरते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।